अब तक आपने देखा मनस्विनी और युवराज के प्राण बचाने के लिए नागमणि प्राप्त कर चुकी देवसेना नागों को भ्रमित करने के लिए नागमणि का खाली डिब्बा लेकर भागती है और देवसेना पर दृष्टि पड़ते ही तक्षिका माया को उससे नागमणि प्राप्त करने का आदेश देती है और तभी बड़ी अम्मा और बड़ी रानी अभिमंत्रित जल द्वारा तक्षिका को राजमहल से भागने पर विवश कर देती हैं। इधर अभिमंत्रित भस्म द्वारा देवसेना माया से अपना पीछा छुड़ाने में सफल हो जाती है। उधर राजमहल पहुंचते ही राजपुरोहित जी नागमणि के माध्यम से युवराज और मनस्विनी को दोबारा जीवित तो कर देते हैं, पर दो दिलों के बीच खड़ी परंपराओं की दीवार एक बार फिर युवराज और मनस्विनी को एक दूसरे से दूर कर देती है। अब आगे। तुझे वो खीर खाने की क्या जरूरत थी? मर जाती तो क्या फर्क पड़ जाता बड़ी अम्मा? एक देव रक्षिका की जान राजवंश की सुरक्षा के लिए, और मैंने भी वही किया। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया बड़ी अम्मा, और आप भी मुझे यही सिखाती आ रही है। युवराज ने तेरी जान बचाने के लिए वो जहर वाली खीर खा रही थी। हमारे मना करने पर भी तू महल क्यों गई मनस्विनी? तुम दोनों को कुछ हो जाता तो? मनस्विनी, आज तूने सारी परंपराओं और मर्यादाओं की हदों को तोड़ दिया। युवराज और तुम्हारा इस तरह से एक दूसरे के करीब आना क्या संकेत था? ये क्या कह रही हैं माँ आप? वही जो हम आपसे 1000 बार कह चुके हैं। आपका मनस्विनी से मिलना सही नहीं है। सोचिए माधव, सोचिए क्या है आपके मन में तो आप बार बार मनस्विनी से मिलने जाते हैं। क्यों मनस्विनी की जान बचाने के लिए आपने अपनी जान देनी चाहिए? बोलिए माधव, कभी सोचा आपने कि हमारे पर क्या बीतेगी? कभी सोचा आपने महाराज को क्या जवाब देते जब वो आके हमसे पूछते कि माधव कहाँ है? आपको बस हमारी जान की फिक्र है माँ। मनु की जान का क्या? मनु ने हमारी जान बचाने के लिए वो जहर खाया था। क्या सारे फर्ज मनु के हिस्से में लिखे हैं और सारे अधिकार हमारे हिस्से में? नहीं माँ, कुछ फर्ज हमारे हिस्से में भी लिखे हैं। मनु की जान बचाना हमारा एक फर्ज है। आप ही बताइए माँ, क्या मनु की जान बचाकर हमने कुछ गलत किया? बताइए माँ। वो हमारी दोस्त है। दोस्ती की भी सीमाएं होती, और अगर वो सीमाएं टूट जाएं, तो दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते पर भी लोग कालिक लगाने से नहीं चूकते। दामन चाहे कितना भी उजला क्यों ना हो, काजल की कोठी में जाओगी तो दाग तो लगेगा ही। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अपने मन पर लगाम कसना सीखो, क्योंकि मन बेलगाम हो जाए तो इंसान को कहां से कहां ले जाती है तू नहीं जानती। बड़ी अम्मा, आपकी बात का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मनस्विनी, हमारा मन बड़ा चंचल होता है। कई बार ये हमसे ही बातें छुपा लेता है। मन के भेद बड़े गहरे होते हैं। हम किसी रिश्ते को अपना समझते हैं और वो रिश्ता कुछ और ही निकलता है। आप मेरी और माधव की बात कर रही हैं? हम सिर्फ दोस्त हैं बड़ी अम्मा, और कुछ भी नहीं। दोस्त थे, याद है ना? देव रक्षिका का ना कोई दोस्त और ना कोई रिश्ता होता है। कल सुबह फिर से तेरी देव रक्षिका बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए आज के बाद तू गरुड़ मठ से बाहर नहीं निकलेगी। आज के बाद आप हमसे पूछे बिना महल से नहीं निकलेंगे, और ना ही आप गरुड़ मठ जाएंगे। और माँ? आपको हमारी कसम। आखिर हमारी गलती क्या है? वाह जेठानी जी, आपने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया।
देवसेना कहाँ रह गई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। नहीं, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंसी हो। हे गरुड़देव, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। घोड़ा 2.5 चाल चलता है और ये हाथी सीधी चाल चलता है। लेकिन रानी, सिर्फ एक रानी ही ऐसी है जो सीधी चाल भी चल सकती और उल्टी भी, टेढ़ी भी, दाएं भी और बाएं भी। लगता है छोटी रानी बौरा गई है। अब जाओ और जाकर युवराज माधव की पसंद का खाना बनवा कर ला। हमें युवराज माधव की चाची से उनकी मां बनना है। चिड़िया, उड़। युवराज माधव अब आपकी हर उलझन छोटी रानी दूर करेगी। आज इस राजवंश ने नागवंश के साथ बहुत बड़ा छल किया है। हम राजमहल चोरी करने नहीं गए थे, अपना अधिकार लेने गए थे। वो नागमणि नागवंश की है, उस पर हमारा अधिकार है। नाग हम हैं, पर असली जहर हमारी रगों में नहीं, इंसान के दिमाग में दौड़ता है। धोखा फरेब इंसान की फितरत होती है। इंसानों को सिर्फ अपनी जान और अपने फायदे से मतलब होता है। लेकिन तक्षिका अभी हारी नहीं है। अब इंसानों को पता चलेगा कि इस छोटी कटार की धार बड़ी तलवार से बहुत ज्यादा तेज है। ये भी तो एक जीव है माँ। हमने इसकी पूंछ पर अपना पांव रख दिया था, फिर भी इस सांप ने हमें नहीं काटा। और हम इंसान होकर बिना किसी कारण के इसको मारना चाहते हैं। नहीं माँ, अगर किसी ने भी इस नाग को हाथ भी लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पर तक्षिका, सब इंसान तो एक जैसे नहीं होते और सब मतलबी भी नहीं होते हैं। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको दूसरों की परवाह होती है। माया, इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलती है, दिल नहीं। फिर तेरे दिल में इंसान के लिए हमदर्दी कैसे आ गई माया? दुश्मन से दोस्ती की उम्मीद बेवकूफ करते हैं। आग और बारूद के बीच दोस्ती नहीं हुआ करती, धमाके हुआ करते हैं। पर तक्षिका, माया, अगर वाकई तू अपने मकसद से भटक रही है तो तू जानती है वो तेरे साथ क्या करेगी। अगर मैंने उसे बताया कि तेरी वफादारी पर मुझे शक है तो सोच क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने मकसद से नहीं भटकूंगी। आप बस मुझे कहिए मुझे क्या करना है। आज हमारी नाकामी की एक ही वजह थी, मनस्विनी। तुझे उस वजह को हटाना होगा। तुझे मनस्विनी को खत्म करना होगा। क्या हुआ माया? फिर से इंसानों के लिए हमदर्दी जाग गई? तो फिर जाओ ढूंढो मनस्विनी को और खत्म कर दो। नागमणि पाने के लिए सबसे पहले मनस्विनी को मारना है। बस ये याद रहे, हमें जो चीज चाहिए उसके और तुम्हारे बीच में मनस्विनी खड़ी है।
आप सही कह रही है। मुझे जो चाहिए ये और मेरे बीच में सिर्फ मनस्विनी खड़ी है। अब वो नहीं बचेगी। अब तक वो देवरक्षिका नहीं बनी है, तो उसे मारना बच्चों का खेल होगा। पता नहीं माँ को कभी कभी क्या हो जाता है, हमें बेवजह ऐसी कसम दे दी। युवराज माधव, हम आपके लिए खाना लेकर आए। आपको भूख लगी होगी ना? आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, और इस घर में किसी को आपकी कोई फिक्र भी नहीं। इसलिए हमने सोचा कि हम आपके लिए खाना ले आए। खा लीजिए ना। नहीं छोटी माँ, हमें भूख नहीं है। युवराज माधव, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। वैसे जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही थी। तो आप ही बता दीजिए छोटी माँ कि माँ क्या कहना चाह रही थी। ना 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 ना, हम माँ बेटी की बात के बीच में पढ़ने वाले कौन होते हैं? वैसे जेठानी जी इसलिए नाराज थी क्योंकि आपने मनस्विनी को गले लगाया। क्या माँ इस बात से नाराज हैं कि हमने मनु को गले लगाया? हमने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ हमारी दोस्त है। युवराज माधव, आप भी कितने भोले हैं, भोले। वो सिर्फ हमारी दोस्त है छोटी माँ, इसीलिए हमने उनकी जान बचाई। बचपन के साथी हैं हम, हर सुख दुख में साथ थे। हम उन्हें मरने कैसे दे सकते थे? युवराज माधव, आप चाहे जो भी, जेठानी जी और हमें पता है कि जो मनस्विनी और आपके बीच में है वो दोस्ती नहीं, प्यार है, प्यार। अब देखिए, मनस्विनी ने जो आपके लिए किया, यानी अपनी जान दी, वो तो उसका धर्म था। लेकिन आपने मनस्विनी के लिए जहर क्यों खाया? क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, और इसकी खबर आपको खुद भी नहीं। वरना आप खुद ही बताइए, आप मनस्विनी के बिना क्यों नहीं जी सकते? क्यों हर वक्त उससे मिलने का बहाना ढूंढते हैं, या फिर उस पर अपना अधिकार क्यों जमाते फिरते हैं? युवराज माधव, ये प्यार नहीं तो और क्या है? जेठानी जी बिल्कुल सही कहती कि युवराज प्यार नहीं करते। उनके जीवन में तो सिर्फ जिम्मेदारियां होती, प्यार नहीं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप मनस्विनी को भूल जाइए। आप अपने सच्चे प्यार को भूल जाइए। आप जाइए यहां से। मगर युवराज, हमने आपसे कहा आप जाइए यहां से। मनु सिर्फ हमारी दोस्त है और कुछ नहीं। हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। हमें कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? हमारा दाव तो उल्टा ही पड़ गया।
आपके मन में तो बार बार मनस्विनी से मिलने जाता। पास आए, दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी। क्यों मनस्विनी की जान बचाने के लिए आपने अपनी जान देनी चाहिए? आसमां को जमीन ये जरूर आपने उसके लिए जहर क्यों खाया? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। इश्क से आज तूने सारी परंपराओं और मर्यादाओं की हदों को तोड़ दिया। युवराज और तुम्हारा एक दूसरे के करीब आना क्या संकेत था? रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। मनु पागल है लेकिन हम नहीं। अगर दोबारा किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो हम आग बुझाएंगे नहीं, सब कुछ जला डालेंगे। जेठानी जी और हमें पता है कि जो मनस्विनी और आपके बीच में है वो दोस्ती नहीं, प्यार है, प्यार। चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए, जन्नते आप मनस्विनी के बिना क्यों नहीं जी सकते? क्यों हर वक्त उससे मिलने का बहाना ढूंढते हैं? या फिर उस पर अपना अधिकार क्यों जमाते फिरते हैं? इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ। ये प्यार कैसे हो सकता है? मनु सिर्फ हमारी दोस्त है और दोस्ती रहेगी। मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, मगर जैसे ही मन्नू अपना कदम बाहर रखेगी मैं उसे डस लूंगी।